क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे पर ध्यान दिया है? वो भूख लगने पर रोना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ज्यादातर उस बच्चे की रोने की वजह उसका भूखा होना होता है। अगर वो रोता नहीं है तो कभी कभी माँ को उसकी भूख का पता ही नहीं चलता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही कुछ बातें हमारे साथ भी होती हैं, जिसके कारण हम भी खुद ब खुद किसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर आपको भी ये बातें पता होंगी तो आपके लिए किसी को भी इम्प्रेस करना, उसे इन्फ्लुएंस करना मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है म्यूचुअलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ भी अच्छा करता है, हमारी हेल्प करता है, तो ये म्यूचुअलिटी ही है जो हमें उसके लिए भी कुछ करने के लिए कन्विंस करती है। जैसे कि हम ऑफिस में किसी दिन ज्यादा काम के चलते परेशान हैं और उस टाइम जब कोई हमारे उस काम को जल्दी पूरा करवाने के लिए हमारी हेल्प कर देता है, तो हम भी फ्यूचर में उसकी हेल्प करने के लिए अपना माइंडसेट बना लेते हैं। और दूसरी बात, उस हेल्प के लिए हमारी नजर में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। अपनी सेम इमेज को बनाए रखें। आप ऐसे लोगों से तो जरूर मिले होंगे जो आपसे पहली बार मिलने पर आपको अलग नेचर के लगे होंगे और समय के साथ ही साथ उनका कोई दूसरा ही रूप देखने को मिला होगा। ऐसा तभी होता है जब इंसान होता कुछ है और दिखाता कुछ और ही है। ऐसे नेचर के लोग बहुत दिनों तक किसी की भी पसंद नहीं बने रह सकते। इसीलिए आप जैसे हैं वो रियल पर्सनालिटी ही आपके लोगों के मन में परमानेंट जगह बना पाती है। झूठा दिखावा करने वाले लोग किसी की भी पसंद नहीं बन सकते और ना ही किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट आता है रिडक्शन, यानी कि आपकी कमी ही लोगों को आपकी इम्पोर्टेंस बताती है। जब तक आप बिना किसी के बोले ही सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे, तब तक आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस किसी को भी नहीं पता चलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी की हेल्प ही ना करें, बल्कि अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए रखें और उसी को ध्यान में रखकर ही किसी की हेल्प को करने के लिए अवेलेबल रहें। नहीं तो सब कुछ करने के बाद भी आपको कोई भी नोटिस नहीं करेगा। एक हीरे की इम्पोर्टेंस तभी तक होती है जब तक कि उसकी कमी है। जिस दिन वो लोगों को यही आसानी से मिलने लगेगा, वो अपनी कीमत भी खो देगा। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है लाइकिंग। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसकी बातों को मानते भी हैं। हमें अक्सर 3 तरह के लोग पसंद आते हैं। एक वो जो बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं, दूसरे वो जो हमारी तारीफ करते हैं, तीसरे वो जिनके साथ हम हर बात पर एग्री हो जाते हैं, यानी कि हमारी सोच उनके साथ मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी की पसंद बनना चाहते हो तो आप अपने और उनके अंदर किसी सिमिलरिटी को ढूंढें, उसके बारे में बात कीजिए। उनकी तारीफ करनी हो तो कोई रियल कॉम्प्लीमेंट देकर ही उनकी तारीफ करें। झूठी तारीफ किसी को भी नहीं अच्छी लगती। तारीफ या कॉम्प्लीमेंट भी रियल होना चाहिए, फेक नहीं। इस बात का ध्यान रखकर आपका किसी की पसंद बनना आसान हो जाता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है पॉजिटिविटी। आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में जबकि ज्यादातर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स के कारण ही परेशान है, उस सिचुएशन में वो किसी भी ऐसे इंसान से जो कि हर वक्त सिर्फ उसके साथ प्रॉब्लम्स का ही रोना रोता रहे, वो इंसान किसी की भी पसंद नहीं बन सकता। बल्कि कुछ समय के बाद ऐसे इंसान से लोग अपना पीछा छुड़ाने के बारे में सोचते रहते हैं। लाइफ में सभी के साथ परेशानियां और स्ट्रगल तो होता ही है, लेकिन जो इंसान इन परेशानियों के बाद भी अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ता, वो ही सभी की पसंद बनता है। अपनी सोच को प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करें। आपकी ये आदत आपकी वैल्यू को दूसरों की नजर में बढ़ाने का काम करेगी। आप इन 5 बातों का ध्यान रखकर किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।